दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर एक गुफा की खोज की है और ये गुफा दोस्तों उस जगह के पास में है जहां पर 55 साल पहले अपोलो 11 मिशन उतारा गया था। यानी दोस्तों जहां पर नील आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन ने 1969 में मून पर लैंडिंग किए थे, वहां से गुफा लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों वैज्ञानिकों ने बताया है यह गुफा अंतरिक्ष यात्रियों के लिए रहने लायक है, जिन्हें मेयर ट्रैंक्विलिटेटिस पिट भी कहा जाता है। यानी यह गुफा दोस्तों 328 फीट गहरी सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी में है। वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया है कि वहां पर इस तरह के सैकड़ों गुफाएं और हो सकती हैं। बताया जा रहा है कि एक गड्ढे के अंदर यह गुफा मौजूद है जो प्राचीन लावा सुरंगें हैं। यानी दोस्तों चंद्रमा की सतह पर लगभग 200 से अधिक गड्ढे खोजे गए हैं। उन्हीं गड्ढों की तरह यह गड्ढा भी लावा ट्यूब के ढहने से बना था। दोस्तों नासा के लूनार रिकॉन्सिनेशन ऑर्बिटर द्वारा मापों का एनालाइज किया गया, तब जाके पता चला कि यह गुफा कम से कम 40 मीटर चौड़ी और लगभग 80 मीटर या उससे ज़्यादा लंबी है। वैज्ञानिकों द्वारा बताया जा रहा है कि गुफाएं चंद्रमा के कठोर वातावरण से अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सुरक्षा प्रदान कर सकती है, जैसे कॉस्मिक रेज हो गया, सोलर रेडिएशन हो गया, माइक्रोमेट्रॉइड हो गया। इन सब से दोस्तों यह गुफाएं सुरक्षा प्रदान कर सकती हैं, जिससे वहां पर आवासों के निर्माण की ज़रूरत कम हो सकती है। यह गुफाएं दोस्तों मनुष्यों और रोबोटों को चंद्रमा के शक्तिशाली विकिरण और अत्यधिक तापमान से बचा सकती हैं, जो 127 डिग्री सेल्सियस से -173 डिग्री सेल्सियस तक होती है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूं कि वैज्ञानिकों ने हमेशा इस पर विचार किया है कि फ्यूचर में चंद्रमा पर जाने वाले लोगों के रहने के लिए ऐसी चंद्र गुफाओं का उपयोग किया जाए ताकि उन्हें उल्कापिंडों के प्रभाव और रेडिएशन के खतरों से बचा जा सके। दोस्तों आपको बता दूं कि इस गुफाओं से चंद्रमा के भूवैज्ञानिक इतिहास और विकास के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिल सकती है और ज्वालामुखी गतिविधियों के बारे में भी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों चंद्रमा की गुफाओं के अध्ययन से चंद्रमा के भूवैज्ञानिक इतिहास, जिसमें ज्वालामुखी और टेक्टोनिक गतिविधियाँ भी शामिल होती हैं, इसके बारे में जानकारी मिल सकती है, जिससे ग्रहों के विकास के बारे में हमारी समझ और गहरी हो सकती है। गुफाओं की संरचना में दोस्तों हो सकता है कि पानी की बर्फ जैसे मूल्यवान संसाधन हो जो वहाँ पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो और इसे उपयोग के लिए निकाला जा सकता है, जैसे ईंधन के उपयोग के लिए, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में। इसके अलावा दोस्तों गुफाएं चंद्रमा की सतह की तुलना में अधिक स्थिर तापमान बनाए रख सकती हैं। यह स्थिरता दोस्तों आवासों को बनाए रखने के लिए ऊर्जा की जरूरतों को कम कर सकता है। दोस्तों इस गुफाओं में पानी, बर्फ और खनिज जैसे बहुमूल्य संसाधन हो सकते हैं। ये संसाधन पीने के लिए पानी, ऑक्सीजन उत्पादन और रॉकेट के ईंधन के लिए हाइड्रोजन प्रदान करके भविष्य में चंद्र ठिकानों का सपोर्ट कर सकते हैं। ये गुफाएं दोस्तों चंद्रमा पर निवास करने वाले लोगों के लिए प्राकृतिक आश्रय यानी नेचुरल शेल्टर के रूप में काम कर सकती हैं, जिससे यह बहुत बड़े संरचनाओं के निर्माण की आवश्यकता ही कम हो जाएगी। दोस्तों मून एक्सप्लोरेशन का आधुनिक युग यूएसए और यूएसएसआर के शीत युद्ध की अंतरिक्ष दौड़ से शुरू हुआ था। 1959 में दोस्तों यूएसएसआर यानी सोवियत संघ का लूना 1 चंद्रमा के आसपास पहुंचने वाला अंतरिक्ष यान बना। उसके बाद दोस्तों लूना 2 का नंबर आया, जो उसी वर्ष चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला मानव निर्मित वस्तु बन गया। लूना 9 दोस्तों 1966 में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला और पृथ्वी पर तस्वीर भेजने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। इसके बाद अमेरिका भी पीछे नहीं रहा। नासा ने अपोलो कार्यक्रम शुरू किया था, जिसका लक्ष्य चंद्रमा पर इंसानों को उतारना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना था। दोस्तों अपोलो 11 ने 1969 में अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन को लेकर के पहली बार मानव को चांद पर उतारा। आर्मस्ट्रांग चांद की सतह पर उतरने वाले पहले इंसान बने थे। उसके बाद दूसरे स्थान पर बज एल्ड्रिन थे। इसके बाद दोस्तों कई और सफल अपोलो मिशन हुए, जिनमें इन सब ने भूवैज्ञानिक नमूनों और वहाँ के पर्यावरण का अवलोकनों सहित बहुमूल्य वैज्ञानिक डेटा प्रदान किया। साल 1969 से 1972 तक 12 अमेरिकी यात्री चंद्रमा की सतह पर पहुंचे। दोस्तों नासा ने लूनार रिकॉन्सिनेशन ऑर्बिटर यानी एलआरओ को 2009 में लॉन्च किया। उसके बाद 2011 में नासा ने मून एक्सप्लोरेशन आर्टेमिस मिशन शुरू किया।
इसके अलावा चाइना का चैंगी कार्यक्रम और भारत का चंद्रयान मिशन हो गया। ऐसे अन्य देशों ने भी ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर सहित चंद्रमा मिशन लॉन्च किए हैं, जो चंद्रमा के भूविज्ञान और वहां के संसाधनों के बारे में और अच्छे तरीके से समझने में मदद करते हैं। दोस्तों, भारत के इसरो द्वारा संचालित भारत का मून मिशन देश के स्पेस एक्सप्लोरेशन में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। जैसे चंद्रयान 1 हो गया, यह भारत का पहला मून मिशन था जिसे 2008 में लॉन्च किया गया था। इसने सफलतापूर्वक परिक्रमा की थी चांद की और मून के सतह की संरचना, खनिज विज्ञान, इसी के साथ जल के बारे में बहुमूल्य वैज्ञानिक डेटा प्रोवाइड किया। इसकी मेन उपलब्धियों में से एक चंद्रमा की सतह पर जल के अणुओं की खोज थी। दोस्तों, 2019 में भारत ने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया और देश का दूसरा लूनार एक्सप्लोरेशन मिशन था। इसमें एक ऑर्बिटर, एक लैंडर जिसका नाम विक्रम था और प्रज्ञान नाम का एक रोवर था। इस मिशन का दोस्तों मुख्य उद्देश्य मून के साउथ पोल को एक्सप्लोर करना था, जहां पर दोस्तों पहले कोई मिशन नहीं पहुंचा है। उसके बाद दोस्तों चंद्रयान 3 का नंबर आता है। इसका मुख्य उद्देश्य मून की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। इसके माध्यम से दोस्तों भारत मून के साउथ पोल के समीप लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बना। इन चंद्र मिशनों ने न केवल भारत की स्पेस एक्सप्लोरेशन कैपेबिलिटी को बढ़ाया है, बल्कि ग्लोबल लूनार रिसर्च के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसने जटिल मिशनों को अंजाम दिया और स्पेस एक्सप्लोरेशन में आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान करने की इसरो की क्षमता को प्रदर्शित किया है। दोस्तों, अगर यह नॉलेज आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।